एक समय की बात है। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच धूपगढ़ नाम का एक छोटा शांत गांव था। कई महीनों से आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। सूरज लगातार दिन ब दिन अपनी तपिश बरसा रहा था, जिससे हरे भरे खेत सूखी भूरी जमीन में बदल गए थे। गांव का कुआं, जो कभी ठंडे साफ पानी से भरा रहता था, अब लगभग पूरी तरह से सूख चुका था। उसके तल पर केवल फटी हुई मिट्टी दिखाई दे रही थी। पास से बहने वाली नदी सिकुड़कर एक पतली उदास धारा बन गई थी। धूपगढ़ के लोग बहुत चिंतित थे। वे बादलों से रहित आसमान की ओर आशा भरी नजरों से देखते थे, प्रार्थना करते थे कि बारिश की हल्की बूंदें उनके गांव को फिर से जीवंत कर दें और उनके खाली बर्तनों को भर दें। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह केवल 11 साल का था, लेकिन उसके दिल में साहस और जिम्मेदारी की प्रबल भावना थी। उसके पिता, जो कभी एक मजबूत किसान थे, अब बीमार थे और काम नहीं कर सकते थे। इसका मतलब था कि अर्जुन को कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। हर सुबह जब दूसरे बच्चे अभी भी अपने बिस्तरों में सो रहे होते थे, अर्जुन जाग जाता था। वह एक छोटी कुल्हाड़ी और कुछ खाली बर्तन लेता और सूखे जंगल में लंबी थका देने वाली यात्रा करता। उसके छोटे कंधों पर बड़ी चिंताएं थीं, लेकिन उसने कभी भी अपने मुश्किल जीवन के बारे में शिकायत नहीं की। जंगल, जो कभी पक्षियों के चहचहाने और पत्तों की सरसराहट से भरा एक जीवंत स्थान था, अब शांत और स्थिर था। पेड़ थके हुए लग रहे थे, उनकी शाखाएं दुख में झुकी हुई थीं। अर्जुन सावधानी से गिरी हुई टहनियां और शाखाएं इकट्ठा करता था, ताकि खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सके। फिर वह और भी आगे चलता, किसी भी छोटे पोखर या झरने की तलाश में, जहां वह अपने बीमार पिता के लिए थोड़ा पानी ढूंढ सके। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन अर्जुन इसे हर दिन करता था। वह जानता था कि उसका परिवार उस पर निर्भर करता है, और इस विचार ने उसे आगे बढ़ते रहने की ताकत दी, चाहे उसके छोटे पैर कितने भी थके हुए क्यों न हो। एक दिन सूरज पहले से कहीं ज्यादा गर्म लग रहा था। अर्जुन बहुत देर तक चला था और उसे केवल मुट्ठी भर सूखी लकड़ियां मिली थीं। उसका गला सूख रहा था और उसके बर्तन अभी भी खाली थे। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया, जिसकी पत्तियां थोड़ी छाया दे रही थीं। उसने अपने खाली पानी के बर्तन को देखा और अपने पिता के बारे में सोचा, जो घर पर इंतजार कर रहे थे। उदासी की एक लहर उस पर छा गई, लेकिन उसने जल्दी ही उसे दूर धकेल दिया। वह जानता था कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने पिता और खुद के लिए मजबूत होना था। उसने गहरी सांस ली और जंगल में थोड़ी और गहराई तक चलने का फैसला किया, कुछ मिलने की उम्मीद में। जैसे ही अर्जुन जंगल में और अंदर गया, जहाँ पेड़ घने थे और रास्ता कम साफ था, उसे एक हल्की कोमल आवाज सुनाई दी। यह एक हल्की सी मेमने की आवाज थी, मदद के लिए एक कमजोर और परेशान करने वाली पुकार। उत्सुक और थोड़ा चिंतित होकर अर्जुन ने एक बड़ी फर्न को एक तरफ हटाया और आवाज का पीछा किया। वहाँ एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई एक छोटी बकरी थी, लेकिन यह कोई साधारण बकरी नहीं थी। उसका फर शुद्ध चमकते सोने जैसा था। यह धूप में इतनी तेजी से चमक रही थी कि एक पल के लिए अर्जुन को लगा कि वह सपना देख रहा है। यह उसकी दादी की जादुई कहानियों के किसी जीव जैसी लग रही थी। छोटी बकरी संघर्ष कर रही थी, अपने सुंदर सुनहरे ऊन को उलझाने वाले तेज कांटों से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। उसने फिर से मेमने की आवाज निकाली। उसकी बड़ी काली आंखें डर और दर्द से भरी हुई थीं। संकट में पड़े जीव को देखकर अर्जुन का दयालु दिल पिघल गया। वह अपनी प्यास और थकान को पूरी तरह से भूल गया। वह धीरे धीरे और सावधानी से बकरी के पास गया। उससे एक नरम कोमल आवाज में बात की। डरो मत छोटी, उसने फुसफुसाया, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। बकरी ने उसकी कोमल आवाज को समझा और संघर्ष करना बंद कर दिया। बड़े धैर्य के साथ अर्जुन ने एक एक करके कांटों को सुलझाना शुरू किया। उसकी उंगलियों में कई बार कांटे चुभे और खून की छोटी बूंदें दिखाई दी, लेकिन वह रुका नहीं। उसने धीरे धीरे काम किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बकरी के नाजुक फर को न खींचे या उसे और डराए नहीं। कुछ मिनटों के सावधानी पूर्वक काम के बाद बकरी आखिरकार आजाद हो गई। उसने अपना सुनहरा कोट हिलाया और अर्जुन को कृतज्ञ आंखों से देखा। लड़का मुस्कुराया, यह जानकर खुश था कि वह मदद कर सका। उसने देखा कि छोटा जानवर कितना थका हुआ और प्यासा लग रहा था। उसकी जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी। वह जानता था कि उसे किस चीज की जरूरत थी। अर्जुन को वह थोड़ा सा पानी याद आया, जो उसने अपनी यात्रा के लिए अपनी निजी पानी की थैली में बचाकर रखा था। यह ज्यादा नहीं था, बस कुछ घूंट, लेकिन वह जानता था कि बकरी को इसकी उससे ज्यादा जरूरत थी।
बिना सोचे समझे उसने कीमती पानी को अपने हथेलियों में डाला और सुनहरी बकरी को दे दिया। बकरी ने उत्सुकता से हर आखिरी बूंद पी ली। उसकी छोटी पूंछ खुशी से हिल रही थी। जैसे ही उसने पानी पिया, अर्जुन के दिल में गर्मी और शांति की एक अजीब भावना भर गई। उसने एक अच्छा काम किया था और यह उसे पानी से भरा बर्तन ढूंढने से ज्यादा फायदेमंद लगा। पानी पीने के बाद सुनहरी बकरी ने अपनी समझदार आंखों में एक नई चमक के साथ अर्जुन को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी परेशानियों को पूरी तरह से समझ गई थी। अर्जुन को उम्मीद थी कि वह जंगल में भाग जाएगी, लेकिन इसके बजाय बकरी ने अपने सिर से उसके हाथ को धीरे से धकेला। फिर वह मुड़ी और एक छिपे हुए रास्ते पर चलने लगी, हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर यह देखने के लिए कि अर्जुन उसका पीछा कर रहा है या नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे बकरी उसे एक गुप्त यात्रा पर आमंत्रित कर रही थी। अर्जुन आश्चर्य और विश्वास की भावना महसूस करते हुए उस जादुई प्राणी का पीछा करने का फैसला किया जहां भी वह उसे ले जा रही थी। बकरी उसे जंगल के ऐसे हिस्से से ले गई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे प्राचीन काई से ढकी चट्टानों के पास से गुजरे और मुड़ी हुई लताओं की छतरियों के नीचे से निकले। यहाँ की हवा अलग महसूस हो रही थी, ठंडी और ताजी। जल्द ही अर्जुन को एक नरम संगीत जैसी आवाज सुनाई देने लगी। यह बहते पानी की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जिसे धूपगढ़ के लोगों ने बहुत लंबे समय से नहीं सुना था। आवाज हर कदम के साथ तेज और ज्यादा मोहक होती गई। अर्जुन का दिल उत्तेजना और उम्मीद से तेज धड़कने लगा। क्या यह सच हो सकता है? क्या यहाँ सचमुच पानी हो सकता है? सुनहरी बकरी आखिरकार हरी आइवी की एक मोटी दीवार के सामने रुक गई। उसने एक हल्की सी मेमने की आवाज निकाली और पत्तों के जरिए अपना सिर धकेला। हरियाली के पर्दे के पीछे गायब हो गई। अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उत्सुकता से भरकर उसने आइवी को एक तरफ धकेला और अंदर चला गया। दूसरी तरफ उसने जो देखा उससे वह आश्चर्य से हाँ उठा। यह एक छिपा हुआ गुफा था, एक जादुई गुप्त स्थान। केंद्र में एक सुंदर झरना चिकनी काली चट्टानों की एक श्रृंखला से नीचे गिर रहा था। उसका पानी धूप में हीरो की तरह चमक रहा था। पानी नीचे एक साफ क्रिस्टल जैसे पूल में इकट्ठा हो रहा था जो हरे भरे फर्न और रंगीन फूलों से घिरा हुआ था। यह एक चमत्कार था। सूखे जंगल के बीच में एक असली बहता हुआ झरना। हवा गीली मिट्टी और फूलों की मीठी गंध से भरी हुई थी। पानी की आवाज अर्जुन ने कभी सुनी सबसे सुंदर संगीत जैसी थी। वह पूल के किनारे घुटनों के बल गिर गया और ठंडे ताजे पानी को अपने चेहरे पर छिड़का। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी प्यास बुझाई जिसे उसने इतना तीव्र महसूस नहीं किया था। सुनहरी बकरी उसके बगल में खड़ी थी, अपनी समझदार आंखों से उसे देख रही थी, जैसे कि वह जानती थी कि उसने अपनी दयालुता का सबसे अद्भुत तरीके से बदला चुकाया था। अर्जुन ने जल्दी से अपने सभी बर्तनों को ऊपर तक भर लिया। उसका दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गया। जैसे ही अर्जुन ने अपना आखिरी बर्तन भरा, पीछे से अचानक हुई एक आवाज से वह चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो गुफा के प्रवेश द्वार पर दो शाही सैनिक चमचमाते कवच में खड़े थे। वे सख्त और प्रभावशाली लग रहे थे। एक सैनिक ने अर्जुन की ओर उंगली उठाई और जोरदार आज्ञाकारी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक गुप्त स्थान है जो केवल शाही परिवार के लिए आरक्षित है। तुम अतिक्रमण कर रहे हो। अर्जुन का दिल डूब गया। उसने अपने पानी के बर्तन का हैंडल कसकर पकड़ा। कुछ देर पहले की उसकी खुशी डर में बदल गई थी। उसने कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं किया था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, एक छोटा लड़का लगभग उसकी ही उम्र का सैनिकों के पीछे से बाहर निकला। उसने रेशम के बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे और उसमें एक शाही अंदाज था। यह राजकुमार रुद्र था, राजा का बेटा। हालांकि उसकी आंखें अर्जुन पर नहीं थीं। वे सुनहरी बकरी पर टिकी हुई थी जो अर्जुन के पैरों के पीछे छिप गई थी। राजकुमार की सख्त अभिव्यक्ति तुरंत राहत और खुशी में बदल गई। स्वर्णा, उसने बकरी को उसके नाम से पुकारते हुए कहा, तुम यही हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था। मैं तुम्हें पूरी सुबह से ढूंढ रहा था। सुनहरी बकरी स्वर्णा खुशी से मेमने की आवाज निकाली और राजकुमार की ओर दौड़ती हुई गई। अपना सिर उसके पैर से रगड़ रही थी। राजकुमार घुटनों के बल बैठ गया और अपने प्यारे पालतू जानवर को गले लगा लिया। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा। उसकी नजर अब गुस्से की बजाय उत्सुकता से भरी हुई थी। क्या तुमने उसे ढूंढा? उसने पूछा। उसकी आवाज अब बहुत ज्यादा कोमल थी। अर्जुन अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन बहादुर बनने के लिए दृढ़ था। सीधा खड़ा हो गया और सिर हिलाया।
उसने सब कुछ बताया जो हुआ था, स्वर्णा को कांटों में फंसा हुआ पाने से लेकर उसे इस जादुई झरने तक ले जाने तक। उसने सादगी और ईमानदारी से बात की। उसकी आवाज स्पष्ट और स्थिर थी। राजकुमार रुद्र ने अर्जुन की कहानी ध्यान से सुनी। उसकी आंखों ने लड़के के सच्चे चेहरे और उसकी चुभन भरी उंगलियों का अध्ययन किया। उसने अर्जुन की आंखों में सच्चाई और दयालुता देखी। उसने अर्जुन की कमर पर खाली पानी की थैली देखी और समझा कि गरीब लड़के ने एक प्यासे जानवर को बचाने के लिए अपना पानी दे दिया था। राजकुमार अर्जुन की करुणा और साहस से बहुत प्रभावित हुआ। उसे डांटने के बजाय राजकुमार रुद्र मुस्कुराया। उसने अपने सैनिकों को अपने हथियार नीचे रखने के लिए कहा। यह लड़का अतिक्रमण करने वाला नहीं है, उसने घोषित किया। यह एक नायक है। इसने स्वर्णा की जान बचाई। अर्जुन की निस्वार्थता से प्रभावित होकर राजकुमार रुद्र ने उसे महल में आमंत्रित किया। अर्जुन पहले तो झिझका, क्योंकि उसने कभी ऐसे भव्य स्थान के अंदर कदम रखने की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन राजकुमार ने जोर दिया। पहुंचने पर अर्जुन को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सुना कि अर्जुन ने शाही पालतू जानवर स्वर्णा को कैसे बचाया था और लड़के के शुद्ध दिल से समान रूप से प्रभावित हुए। अतिक्रमण के लिए सजा के बजाय अर्जुन को शाही दरबार में सम्मानित किया गया। उसे नए कपड़े दिए गए और उसके बीमार पिता के लिए भोजन और दवा की आपूर्ति का वादा किया गया। अर्जुन को लगा जैसे वह एक अद्भुत सपने में है। ये एक बहुत ही खास और अप्रत्याशित दोस्ती की शुरुआत थी। राजकुमार रुद्र अर्जुन के साधारण जीवन और जंगल के उसके ज्ञान से मोहित था, जबकि अर्जुन राजकुमार की किताबों और नक्शों की दुनिया से चकित था। उन्होंने बहुत समय एक साथ बिताना शुरू कर दिया। रुद्र अर्जुन को महल की लाइब्रेरी दिखाता था और अर्जुन रुद्र को पेड़ों और जानवरों के बारे में कहानियां सुनाता था। वे दो पूरी तरह से अलग दुनिया से थे, एक शाही और एक गरीबी की, लेकिन उनके दिल सम्मान और दयालुता से जुड़े हुए थे। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, ये साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती इस बात की परवाह नहीं करती कि आप कितने अमीर या गरीब हैं। स्वर्णा, सुनहरी बकरी, हमेशा उनके साथ रहती थी। यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई साधारण जानवर नहीं थी। उसके पास लोगों के सच्चे इरादों को भांपने की जादुई क्षमता थी। वह उन लोगों के साथ चंचल और प्यार करने वाली थी जिनके दिल अच्छे थे, जैसे अर्जुन और रुद्र। लेकिन वह किसी भी धोखेबाज विचारों वाले व्यक्ति के आसपास घबरा जाती और दूर हो जाती। बकरी महल की दीवारों के भीतर चरित्र की एक मूक न्यायाधीश बन गई। उसे अक्सर दोनों लड़कों के बीच खुशी से दौड़ते हुए देखा जाता था, क्योंकि वे महल के बगीचों का पता लगाते थे या घंटों बातें करते थे। उनके शुद्ध और भरोसेमंद बंधन का एक सुनहरा प्रतीक। एक शाम एक मेहमान नोबलमैन महल में आया। वह बहुत आकर्षक था और राजा की मीठी बातों से तारीफ करता था, लेकिन जब उसने स्वर्णा को सहलाने की कोशिश की तो बकरी पीछे हट गई और एक हल्की चेतावनी भरी मेमने की आवाज निकाली। अर्जुन ने इसे तुरंत देखा। उसे याद आया कि स्वर्णा ने जंगल में उस पर तुरंत कैसे भरोसा किया था। उसने अपनी चिंता रुद्र के साथ साझा की। उसे बताया कि स्वर्णा को नोबलमैन पसंद नहीं लग रहा था। रुद्र, जिसने अपनी बकरी की प्रवृत्ति और अपने दोस्त के अवलोकन पर भरोसा किया, ज्यादा चौकस रहने का फैसला किया। ध्यान देने का यह छोटा सा कार्य जल्द ही पूरे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अर्जुन की चेतावनी के बाद राजकुमार रुद्र ने चुपचाप आने वाले रईस पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसे जल्द ही पता चला कि वह व्यक्ति बिल्कुल भी दोस्त नहीं था, बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी राज्य का जासूस था। वह शाही कुएं में जहर घोलकर अराजकता पैदा करने की साजिश रच रहा था। स्वर्णा की जादुई समझ और अर्जुन की तेज नजरों की बदौलत यह दुष्ट योजना समय रहते उजागर हो गई। रईस को पकड़ लिया गया और एक बड़ी आपदा टल गई। राजा को अर्जुन और अपने बेटे दोनों पर बहुत गर्व था। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन की ईमानदारी और बहादुरी उसके राज्य के किसी भी गहने से ज्यादा कीमती खजाने थे। राजा ने घोषणा की कि अब गुप्त झरने का पानी धूपगढ़ के लोगों के साथ साझा किया जाएगा। गुफा से गांव तक एक विशेष नहर बनाई गई और जल्द ही सभी के लिए साफ ताज़ा पानी बहने लगा। ग्रामीणों ने खुशी से जयकार की। इस अद्भुत उपहार से उनका जीवन बदल गया। सूखे खेत धीरे धीरे फिर से हरे होने लगे और हर घर में उम्मीद लौट आई। अर्जुन के पिता महल द्वारा प्रदान की गई उचित दवा और देखभाल से स्वस्थ और मजबूत हो गए। पूरा गांव अर्जुन को गर्व और स्नेह से देखता था। उसे अपना छोटा नायक कहता था। अर्जुन सिर्फ राजकुमार का दोस्त ही नहीं रहा, उसे महल में एक विशेष भूमिका दी गई। उसे शाही वन का संरक्षक और लोगों का रक्षक नाम दिया गया। वह एक साधारण जीवन जीता रहा, लेकिन अब उसके पास अपने गांव की मदद करने और राजकुमार को सलाह देने की शक्ति थी। वह और रुद्र एक साथ काम करते थे।
ऐसे फैसले लेते थे जो राज्य के सभी लोगों के लिए निष्पक्ष और दयालु थे। उनकी दोस्ती एक किंवदंती बन गई, जिसे बच्चों को यह उदाहरण देने के लिए सुनाया जाता था कि कैसे सच्चे बंधन किसी भी खाई को पाट सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। अंत में अर्जुन, वह लड़का जो कभी एक बूंद पानी के लिए संघर्ष करता था, महल और अपने गांव दोनों के लिए एक प्रिय संरक्षक बन गया। सुनहरी बकरी स्वर्णा उसकी वफादार साथी बनी रही, उस दिन की एक निरंतर याद दिलाती रही जब उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अर्जुन और स्वर्णा की कहानी हमें एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सबक सिखाती है। दयालुता का एक कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबसे बड़े पुरस्कारों की ओर ले जा सकता है। यह हमें दिखाता है कि सच्ची ताकत शक्ति या धन में नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय, अटूट ईमानदारी और जरूरत में दूसरों की मदद करने के साहस में निहित है।